हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेट के बारे में और गेट साइकिल के बारे में। लेट्स स्टार्ट। जब हम वॉक करते हैं तो उसका एक नॉर्मल पैटर्न होता है। अगर वो नॉर्मल पैटर्न से हमारी चाल ज़रा सी भी इधर उधर होती है तो उसको पैथोलॉजिकल गेट कंसिडर कर लिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल गेट पैटर्न या नॉर्मल चाल क्या होती है। गेट साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। वन इज़ स्टैंस फेज and the other is swing phase. The stance phase constitutes of 60% of the gait cycle and the swing phase constitutes 40% of the gait cycle. Now let's learn what are these two phases. जब भी हमारा फुट ग्राउंड के कांटेक्ट में है और हम चल रहे हैं, दैट इज स्टांस फेज। बट जब हमारा फुट ग्राउंड से कांटेक्ट में नहीं है और स्विंग कर रहा है, दैट इज स्विंग फेज, राइट। तो जब एक पैर में स्विंग फेज हो रहा है तो साइमल्टेनियसली दूसरे पैर में स्टांस फेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, दिस इज स्टांस फेज ऑफ वन लेग। वाइल वॉकिंग एक पैर अगर स्टांस फेज में है तो दूसरा स्विंग फेज में है। जब ये स्टैंस फेज में आएगा तो दूसरा स्विंग फेज में आएगा। ऑल्टरनेटिवली ये गेट साइकिल चलता रहता है। अब स्टैंस फेज और स्विंग फेज के क्या कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो, हमारा गेट साइकिल इनिशियली शुरू होता है स्टांस फेज के हील स्ट्राइक से। यहाँ से हम स्टडी करेंगे या कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, सबसे पहला स्टांस फेज का हील स्ट्राइक, ओके, हील स्ट्राइक हुआ। देन फुट फ्लैट, पूरा पैर रखा। तो जब हम चलते हैं सबसे पहले हील रखते हैं, पूरा पैर रखते हैं, दैट इज फुट फ्लैट, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट। उसके बाद मैं वेट ट्रांसफ़र करूँगी, ठीक है, वेट ट्रांसफ़र करूँगी। जब मेरा ये पैर मिड स्टैंस में है तो दूसरा पैर हील ऑफ हो रहा है, टो ऑफ हुआ, ठीक है, हील ऑफ, टो ऑफ। देन ये आ गया स्विंग फेज में, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डिसेलरेशन। ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मूवमेंट दिखा रही हूँ, इतना एग्जैजरेटेड नहीं होता है, सटल होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा देखेंगे। गेट साइकिल स्टार्ट हुआ एक पैर के हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, वेट शिफ्ट हुआ मिड स्टांस में, ठीक है। दूसरे पैर का साइमल्टेनियसली जब मिड स्टांस आ रहा है तो दूसरे पैर का हील ऑफ, टो ऑफ। एंड देन यहाँ पर स्टांस फेज क्या है, खत्म। अब आता है स्विंग फेज। स्विंग फेज में एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डिसेलरेशन। तो ये हो गया हमारा पूरा गेट साइकिल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि स्टैंस फेज के क्या क्या कंपोनेंट्स आए, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टैंस, हील ऑफ, टो ऑफ, ये स्टैंस फेज। और स्विंग फेज के क्या कंपोनेंट्स आए, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग एंड डिसेलरेशन, ठीक है। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि स्टांस फेज कम्प्लीटली एक पैर में हो रहा है और स्विंग दूसरे पैर में हो रहा है, या पूरा का पूरा साइकिल एक पैर में हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्या होता है, एक पैर के मिड स्टांस तक आते आते दूसरे पैर का स्टांस फेज, हील ऑफ, टो ऑफ, देन स्विंग फेज। अब ये पैर हील स्ट्राइक करेगा जब लैंड करेगा, लोडिंग फेज, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टैंस। जैसे ही ये मिड स्टैंस में जाएगा यहाँ पर हील ऑफ, ठीक है। वेट शिफ्ट हुआ, अभी पार्शियल शिफ्ट हुआ था, अब कंप्लीट शिफ्ट, तो टो ऑफ, ठीक है। अब यूनिलैटरल स्टैंस में है हम, अभी तक बायलैटरल स्टैंस में थे। टो ऑफ, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन के बाद जस्ट हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टैंस, इतने में दूसरे पैर का हील ऑफ, टो ऑफ। अब इसी को ही अगर हम फास्ट फॉरवर्ड में देखें तो किस तरह के, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टैंस, हील ऑफ, टो ऑफ,
स्विंग फेज एंड सो ऑन चलता रहता है। अब जो पहला पैरामीटर हम देखेंगे वो है स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ इज 1 फुट की। यहाँ मेरा टो है, ठीक है, जहाँ मेरा दूसरा टो दूसरे पैर का पड़ रहा है, तो इस डिस्टेंस को स्टेप लेंथ बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर साइमल्टेनियसली उसी पैर का दोबारा जहाँ पर टो पड़ रहा है, तो उसको हम ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, स्ट्राइड लेंथ, ठीक। तो एक पैर का डिस्टेंस इज स्टेप लेंथ, वापस से वही पैर जब ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा है तो स्ट्राइड लेंथ, ठीक है। मीनवाइल 1 मिनट के अंदर अंदर हम कितने स्टेप्स चल रहे हैं, दैट इज केडेंस, राइट। सिमिलरली अब अगर एक लाइन खींच दी जाए और मैं उस लाइन के अराउंड चल रही हूँ, तो जो एंगल लाइन से ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज टो आउट एंगल। एंड इसमें और इसमें जो डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज स्टेप विड्थ। अगर हम एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो टो आउट एंगल अगर 7 डिग्री से ज़्यादा है तो वो भी अबनॉर्मल है, और अगर टो इन है तो ये भी अबनॉर्मल गेट के साइन है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। 0 to 7 डिग्री टो आउट एंगल होता है। सिमिलरली अगर नॉर्मल विड्थ से ज़्यादा विड्थ के स्टेप विड्थ पे पेशेंट चल रहा है तो दैट इज़ अ वाइड बेस गेट, ठीक है। इसका मतलब कि पेशेंट का बैलेंस हैम्पर्ड है, इसीलिए वो वाइड बेस में चल रहा है, राइट। सिमिलरली केडेंस जब मेजर करते हैं तो जब पेशेंट बहुत छोटी स्टेप लेंथ ले रहा है और बहुत फास्ट चल रहा है, केडेंस स्टेप्स ज़्यादा है पर मिनट, वो भी अबनॉर्मल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्किंसंस के पेशेंट्स में केडेंस ज़्यादा होती है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और बहुत जल्दी चलते हैं, जिसकी वजह से उनका बैलेंस हैम्पर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही स्टेप लेंथ भी बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बैलेंस हैम्पर होता है। सिमिलरली ड्यूरिंग गेट साइकिल जब स्विंग फेज होता है तो हमारा हिप और नी स्लाइट फ्लेक्शन में जाता है, जैसे जैसे मिड स्विंग तक आता है तो और फ्लेक्शन में जाता है, एंड देन कंप्लीट एक्सटेंशन में जाएगा जब हील स्ट्राइक करेगा। वैसे ही दूसरा पैर भी फ्लेक्शन में जाने लगेगा और स्ट्राइक करेगा। अगर हमारा हिप और नी फ्लेक्शन में नहीं जा रहा है तो क्या होता है, हमको सर्कमडक्टरी गेट देखने को मिलती है स्ट्रोक के पेशेंट्स में। किस वजह से? क्योंकि क्वाड्रिसेप्स वीक है और ग्राउंड क्लियरेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। पैथोलॉजिकल गेट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम वॉक कर रहे हैं तो हमारी सारी की सारी मसल्स का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। नी फ्लेक्शन और हिप फ्लेक्शन करवाने के लिए, साथ ही फुट का डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन करवाने के लिए। अब देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, हील स्ट्राइक कर रहे हैं, तो पूरा एंकल, नी और हिप का मूवमेंट देखिएगा। इसी से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से जॉइंट में कितना मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। दिस इज हील स्ट्राइक। अभी क्या है, मेरा हिप फ्लेक्शन में है, नी एक्सटेंशन में है ना, और फुट डॉर्सी फ्लेक्शन में है। देन फुट प्लांटर फ्लेक्शन में जाएगा, नी एक्सटेंडेड, हिप धीरे धीरे एक्सटेंशन में जाएगा जब मेरा दूसरा पैर हील ऑफ और टो ऑफ कर रहा है, ठीक है। जब स्विंग है तो उस केस में अपोजिट नी और अपोजिट हिप दोनों ही फ्लेक्शन में जाएंगे। फुट डॉर्सी फ्लेक्शन या न्यूट्रल में रहेगा। देन क्या होगा, हील स्ट्राइक, ठीक है। ये एक्सटेंशन में जाएगा और हिप एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसके बाद जब ये फुट प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है टो ऑफ करने के लिए, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा नी स्लाइड
फ्लेक्शन में जाएगा, हिप अभी भी एक्सटेंशन में है, ठीक है। नी से मूवमेंट कोऑर्डिनेट होगा, फिर वापस से हिप फ्लेक्शन में जाएगा एंड देन एक्सटेंशन। तो ये था गेट साइकिल के ट्रेडिशनल फेजेस। सिमिलरली एक रैंचो लॉस अमीगोस फेजेस भी है जो कि सेम है स्टांस फेज और स्विंग फेज, बट आगे की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है जो कि मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को लगा करके दिखा दूंगी। इसके बाद आपको कोई भी डाउट हो गेट साइकिल में तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।